Who am I? And I wonder how this story will end. My life, it isn't that easy to explain. Not spectacular, but not bad enough. Fairly stable, with ups and downs. So once again, just as I do every day, I begin to read the notebook aloud so that she can hear it, in the hope that the miracle that has come to dominate my life once again prevails. एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं कहानियां लिखती हूँ और ये मेरी कहानी है? नो, कहानियों में लिखे हुए लफ्जों को परोसने से पहले चखने का काम मेरा है। एडिटर हूं मैं, सिर्फ लिटरेरी फिक्शन एडिट करती हूँ। दी एंड। दी एंड। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग शना। क्या हालत बना के रखी है तूने इस कमरे की? क्या करूं? और तूने फिर से रात भर काम किया होगा ना, मुझे पता है। कुछ खाया कि ऐसे ही? हाँ, खाबो खाबो। की खाबो खाबो? रोज का तेरा यही है बस। अरे रुको, आ रही हूँ। अरे आसची दाड़ाओ। नो, चार्जर। माँ चार्जर देख। ये आखिरी बार इस रेट पे दे रही हूँ। माँ कल से 50 रुपए बढ़ा दूंगी, बता देना उनको। जाओ सातरी जाओ। माँ मेरा चार्जर देखा क्या? माँ, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, फाइल सेव करनी है। माँ चार्जर। माँ देखा, मुझे बोलती अपना ख्याल रखने के लिए, खुद का ख्याल कभी नहीं रखोगी ना। सुबह सुबह टिफिन सर्विस में लग जाओगी, फिर पूरे घर का काम करोगी। थकती नहीं हो क्या? थकती? बिल्कुल नहीं। थकना कैसा, मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज नहीं, कोई जरूरत नहीं हमें एक्सरसाइज करने के लिए। प्लीज रेस्ट। सुनना तू, हम सब बस प्लीज, अब फिर से नहीं। फोन आया अभी। हाँ शालिनी। अस्मिता, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेट मत करना। अब हाँ, बस 5 मिनट में रेडी होकर निकल रही हूँ। बाय बाय। यार कितनी बार सेम टू सेम सवाल पूछेगी? 10 मिनट पहले जहाँ फंसी थी वहीं खड़ी हूँ अभी। मुंबई ट्रैफिक का हाल तो पता है ना तुझे? I'm sorry यार अस्मिता, एक तो मेरी जगह तुझे ये मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ रहा है और ऊपर से मैं इतना पैनिक कर रही हूँ। पर तू प्लीज 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 आज लेट मत होना। सॉरी थैंक यू बोल के इधर उधर से थोड़ा निकल जा, बट प्लीज लेट मत होना। घर बैठी है ना, टाइम तो बहुत होगा, तो प्लीज सर्च करके देख ले और पता कर कि उड़ने वाली गाड़ियाँ मार्केट में कब आ रही हैं। एक सिग्नल तो क्रॉस हुआ, बस जल्दी से ये मीटिंग भी निकल जाए। जानती भी नहीं उस ऑथर को, उससे मिलने जा रही हूँ। एक किताब नहीं पढ़ी है मैंने उसकी, और मुझे बिठा रहे तेरी जगह। थोड़ा कुछ बता तो देती ना उसके बारे में। बस एक मैसेज भेज दिया, अभिमन्यु राजदान, जैसे पता नहीं कितना ही बड़ा सुपरस्टार हो। पहली मोहब्बत उस आग की तरह होती है, जलाती भी है और जगाती भी है, गरम भी है और नरम भी। क्या बात कर रही है तू? दी अभिमन्यु राजदान, हीरोज का भी बाप है वो।
हमारे देश का किंग ऑफ रोमांस बोला जाता है उसे, दी बेस्ट सेलिंग ऑथर एवर। पहले इश्क की मासूमियत सबसे खास बात यह है कि उसमें वो डर है, वो एहसास है जो आंखों से ही सब कुछ बयां कर देता है। पहले इश्क को लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। इश्क पेपर पर उतार देता है अभिमन्यु राजदान। Whatever. और तुझे पता है मैं तुझसे कितना जेलस फील कर रही हूँ इस टाइम पे कि तू मेरी जगह पे वो मीटिंग अटेंड करने जा रही है। गुड मॉर्निंग माया। अभिमन्यु के वेलकम के लिए सारी तैयारियां हो गई? यस, गुड। आर्या, अभिमन्यु के फेवरेट स्नैक्स रेडी, गेट देम टू मी। और उसके बुक्स भी। All set, ma'am. Pineapple pastry, raspberry danish, chocolate almond croissant. गुड। सब कुछ रेडी है? यस मैम। जस्ट मेक श्योर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इट्स अ बिग डे, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मैम ये सारी बुक्स जो अभिमन्यु राजदान ने लिखी है, इनका क्या करना है? क्या करना है मतलब? रोमांस रूम में जाके सेटअप करो। ये चीजी लव स्टोरीज जिसका असल जिंदगी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसे तो इश्क कह रही है। ये आजकल की कहानियों के किरदारों को जितनी जल्दी प्यार मिल जाता है ना, उतनी जल्दी तो मुझे अपनी सॉक्स भी नहीं मिलती है। ये किताबें बस प्यार के आइडिया को खराब कर रही है शालिनी, और कुछ नहीं। सर ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू सर। हाय सर, बिग फैन। वन ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू सो मच। वैसे भी आजकल की जनरेशन को प्यार मोहब्बत की समझ ही कहाँ है। बस सोशल मीडिया पर फोटो लगाने से उनकी प्यार की कहानियां शुरू होती है और ब्लॉक करने पर खत्म हो जाती है। इन्हें क्या मालूम इश्क क्या होता है। प्यार के नाम पे इन्हें कुछ भी परोस दो ना, ये तो खरीद ही लेंगे। जो बिकता है वही टिकता है मेरी जान। टिकते होंगे, पर जरूरी नहीं है जो बिके वो अच्छा ही हो। कहानी में बात तो तब है जब उसमें लिखा कुछ रह जाए आपके साथ। इसलिए मैं साहित्य में ही खुश रहती हूँ। अच्छा लगता है वो किताबें पढ़ना, उन्हें एडिट करना। ऐसा लगता है जैसे लोगों को कुछ अच्छा मैसेज दे रहे हैं, कुछ अच्छा सिखा पा रहे हैं। एक एडिटर होके तुम ऐसी सब बातें कैसे कर सकती है? हमारा काम है एक राइटर की किताब और कहानी को बेहतर बनाना। हमें क्या फर्क पड़ता है उनकी कहानी कैसी भी हो यार। और तुम भूलो मत कि पेपर इंक को इस समय अभिमन्यु राजदान की कितनी ज्यादा जरूरत है। माया और पीटर किसी भी कीमत पे अभिमन्यु राजदान को साइन करना चाहते हैं उसकी नई बुक के लिए। तो प्लीज फॉर गॉड सेक तुम्हारे जो साहित्य प्रेम वाला लेक्चर है ना, ये प्लीज अभिमन्यु को मत देना। अगर तुम इस मीटिंग में लेट हुई ना तो माया तुम्हारी जान ले लेगी। आई एम टेलिंग यू अस्मिता। अस्मिता अब तक ऑफिस नहीं पहुंची है, मेक श्योर कि वो टाइम पे पहुंच जाए। माया, ये क्या फूलों की दुकान लगा दी है तुमने? आई वॉन्ट ऑर्किड्स। जस्ट चेंज दिस। सॉरी माया। Maya, in my cabin. देव, यस माया। अस्मिता अब तक ऑफिस नहीं पहुंची है, उसे कॉल करके पूछो वो कब तक पहुंचेगी। मुझे लेट आने वाले बिल्कुल नहीं पसंद है। ओके मैम। गो। गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? कहीं पार्किंग नहीं है। यार पहुंच रही हूँ ना। What are you doing, man? इसकी गाड़ी तो वैसे ही पार्किंग में नहीं आने वाली है, मैं ही पार्क कर देती हूँ। हाँ स्मिता, तू पहुंच गई क्या? हाँ शालिनी, बस 2 मिनट में पहुंच गई। जल्दी जल्दी प्लीज जल्दी जा। हाँ बस मैं 2 मिनट में पहुंच रही हूँ।
What the hell? गलती तो मेरी ही है। जल्दी से सॉरी बोल के निकल जाती हूँ। समझ जाएगा कि लेट हो रही थी। एक्चुअली वो बदतमीजी की डिग्री ली है तुमने। ये क्या बोल। एक्सक्यूज मी, ये जगह वैसे भी तुम्हारी गाड़ी के लिए छोटी है। तुम्हारी गाड़ी यहाँ फिट भी नहीं हो रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने तुम्हें नौकरी पे कब रखा था। मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, पर्सनल एडवाइजर हो, मैं खुद देख सकता हूँ कि गाड़ी कहाँ फिट होगी कहाँ नहीं। इतनी देर से तुम खुद ही देख रहे थे, और अगर किसी चीज को फिट करने के लिए इससे ज्यादा वक्त लगेगा ना तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये ज्ञान सबको फ्री में बांटती हो या मैं कुछ स्पेशल हूँ? अपनी गाड़ी निकालो मेरे पार्किंग स्पॉट से। कितने जिद्दी आदमी हो। बहुत वक्त है क्या वेस्ट करने के लिए? मेरे पास नहीं है तो प्लीज हटो यहाँ से और अपनी गाड़ी के लिए ना कोई ये दूसरी बड़ी जगह ढूंढ लो। हर चीज में घुसने का शौक है तुम्हें। मेरे पार्किंग स्पॉट में, मेरी जिंदगी में मेरे वक्त की इतनी फिक्र है तो मेरा वक्त बचाने के लिए अपनी गाड़ी निकालो। ऐसे जिद पे उतरना है ना तो फिर मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो सुना होगा ना, जिसको जो मिला वो उसका, समझे? तो फिर मेरे रास्ते से हटो और किसी और का टाइम वेस्ट करो। तुम हटाओ अपनी गाड़ी, नहीं तो जहां तुम जाओगी वहीं तुम्हारे सामने आके खुद को पाक कर लूंगा। आई होप जो तैयारी तुमने की है उसका रिजल्ट हमें मिले आज। ऑफ कोर्स। माया, तुम्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पब्लिशिंग दुनिया में काफी वक्त के बाद इतनी हलचल देखने को मिली है। सुना है इंडिया के टॉप 3 पब्लिशिंग हाउसेस हाथ धो के एक ही ऑथर के पीछे पड़े हैं। ऑफ कोर्स, और कौन होगा? द वन एंड ओनली किंग ऑफ रोमांस, अभिमन्यु राजदान। पर सुनने में तो ये भी आया है कि उसने तीनों को चारा डालकर अटका कर रखा है। तो क्या लगता है आपको, किसके हाथ में आएगा अभिमन्यु? अपनी किताब वो जिसके साथ भी साइन करेगा। आपको मजा बहुत आने वाला है। माया, ये रूमर रमूला का सोशल मीडिया पेज जो भी चलाता है या फिर चलाती है, उसकी एक बात तो है, वो जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं आगे जाकर उनकी बात सच ही निकलती है। कहीं अभिमन्यु राजदान हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा? क्योंकि ये सब पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि अभिमन्यु राजदान हमारे हाथ में आने से पहले ही फिसल चुका है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पिछले 6 महीने गुजार दिए अभिमन्यु राजदान को मनाने में, तब जाके फाइनली वो हमसे मिलने के लिए तैयार हुआ है। अब कुछ गलत नहीं होगा। बस एक बार वो हमसे मीटिंग कर ले, उसके बाद वो ये डील साइन करके ही जाएगा। और वैसे भी जो पब्लिकेशन हाउसेस उससे साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे औहदे में कई बड़ा है पेपर इंक। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को डुबा देती है। माया, हमें अभिमन्यु राजदान की जरूरत है, उसके अगले बुक की जरूरत है। माया, पिछले 3 साल से कंपनी लॉस में है। अब डूबते हुए पेपर इंक को बचाने के लिए वी नीड अभिमन्यु राजदान। और अगर अब भी हमें नंबर्स नहीं मिले ना तो पेपर इंक बंद हो रही। कुछ नहीं होगा पेपर इंक को। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, पर लड़की से कैसे बात करते वो पता नहीं है। पता था मुझे तुम वैसी ही लड़की निकलोगी। मौका मिलते ही अबला नारी का कार्ड निकाल लिया। पर तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, मेरी पार्किंग चुरा ली, तुम्हें पार्किंग ढूंढने की मेहनत करनी नहीं पड़ी और पेशेंस तुम में है नहीं। पर इस सब की जरूरत कहाँ है? वुमेन कार्ड तो है ना। और फिर इक्वालिटी का रोना रोती है। एक्सपेक्टेड ही था तुमसे। ये बात बात पर सदियों पुराना घिसा पिटा रोना कि बेचारे मर्द औरतों के सताए हुए, सारी मेहनत तो मर्द ही करते हैं, औरतों को तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है ना। I feel sorry for you. And you know what? खैर, मेरी गलती है।
मुझे समझ जाना चाहिए था कि बदतमीज लोगों के मुंह लगूंगी तो जीत तो उन्हीं की होगी। एक्सपीरियंस जो है ना बदतमीजी का, तुम्हें तुम्हारी पार्किंग मुबारक हो। अब अपनी कार पीछे हटाओ ताकि मैं अपनी कार निकाल सकूं। बेटा अपना नारे 25 साल लगा दिए मैंने पेपर इंक को एक कमरे से इस मकाम तक पहुंचाने के लिए। तो जब तक मैं हूं पेपर इंक को कुछ नहीं होगा। इज्जत तो तुमने कमाई है, I'll give you that। अब पैसे कमा ले, क्योंकि इज्जत से ऑफिस के खर्चे नहीं चलते ना। और क्या मैं जान सकता हूं कि इतने इंपॉर्टेंट मीटिंग में तुमने शालिनी के बदले अस्मिता को क्यों बुलाया है? शालिनी का पैर फ्रैक्चर्ड है और अस्मिता से बेस्ट ऑप्शन हमारे पेपर इंक में नहीं है। अस्मिता साहित्य कथा एडिट करती है, अभिमन्यु पॉपुलर रोमांस लिखता है। बेस्ट सेलिंग पॉपुलर रोमांस, दोनों में क्या मेल है? I mean, how is this going to help the meeting? अस्मिता को मैंने पर्सनली ट्रेन किया है। आई अंडरस्टैंड कि उसका इंटरेस्ट साहित्य में, लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए तो अस्मिता हमारी बेस्ट एडिटर है। पिछले 3 सालों में उसे 3 अवार्ड्स मिले हैं। तो इस मीटिंग में अभिमन्यु राजदान को इम्प्रेस करने के लिए अस्मिता से बेटर कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? जस्ट ट्रस्ट मी पीटर, प्लीज। यू नो, अस्मिता रॉय जैसी अवार्ड विनिंग एडिटर अगर उसके सामने ये मीटिंग में बैठेगी ना तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और वी कैन ऑलवेज टेल हिम दैट शालिनी विल टेक ओवर लेटर। ठीक है माया, जो करना करो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, अरे हाँ, लिफ्ट से निकल गई हूँ। हाँ ओह शिट, बैग तो गाड़ी में भूल गई। शॉप समाओ केरू भगवान, और चाबी। शिट। लव स्टोरीज का की है ये। चलो लेट्स रास्ता रहा तो ये रास्ता स्टोरी का की है। चलो लेट्स स्माइल। अभिमन्यु राजदान, पेपर इंक इज हैप्पी टू हैव यू। उम्मीद है कि तुम्हें भी उतना ही मजा आएगा। अब वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा माया। दिस इज पीटर, मेरे बिजनेस पार्टनर। और इनका लाइफ पार्टनर पीटर कोस्टा। अभिमन्यु राजदान, प्लेजर मीटिंग यू। ओह, प्लेजर इज आवर्स। चले? ये मिस्टर कामत हमारे बिजनेस हेड और ये मिस्टर थॉमस हमारे सेल्स हेड। ये हमारी पूरी मार्केटिंग टीम है और ये देव और आर्या हमारे इंटर्न। हेलो सर। आई थिंक अब रिसेप्शनिस्ट ही बची है मिलने के लिए। आई थिंक पूरे ऑफिस से तुमने मिलवा ही दिया है, तो वो बेचारे क्यों लेफ्ट आउट फील करे। देव। यस मैम। तो अभिमन्यु, जैसा कि तुम जानते हो, पेपर इंक बहुत ही नीश और क्लासी पब्लिकेशन हाउस रहा है।
और तुम तो जानते हो कि मार्केट में हमारी कितनी इज्जत है। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे एडिटर्स, हमारी हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि हम यंग एडिटर्स को हायर करते हैं और उनके काम को बढ़ावा देते हैं। लाइक अस्मिता रॉय, हमारी बेस्ट एडिटर, 3 साल में उसे 3 अवार्ड्स मिले। हाय, अस्मिता रॉय। अभिमन्यु, I love your sense of humor. तो अभिमन्यु, तुम्हारी पहली किताब के बारे में सब जानते हैं। 5 लाख कॉपीज बिकी थी और दूसरी किताब फॉरएवर एंड बियॉन्ड सेल्स डबल हो गए थे। और छठी किताब की 25 लाख कॉपीज। आई डिडंट नो कि ये मीटिंग मेरी किताबों की सेल्स डिस्कस करने के लिए रखी गई है। या फिर हम आपकी स्टार एडिटर के इंतजार में ये स्मॉल टॉक्स कर रहे हैं। कहाँ है आपकी स्टार एडिटर? सॉरी। माया, आई एम सो सॉरी। वो पार्किंग लॉट में प्रॉब्लम हो गई थी एंड इसलिए, और प्लस ट्रैफिक, यू नो, आई एम सो सॉरी। आई एम रियली सॉरी। अभिमन्यु, ये है अस्मिता रॉय, वही एडिटर जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। एक्चुअली हमारी जो फिक्शन एडिटर है शालिनी, ये आज उसके बदले ये मीटिंग अटेंड करेगी। एंड अस्मिता, दिस इज अभिमन्यु राजदान, किंग ऑफ रोमांस। तुम क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? Of course. ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्मिता, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम एक दूसरे को जानते हो? मैं इन्हें इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये आपके पब्लिशिंग हाउस की स्टार एडिटर हैं, और इतने बड़े स्टार एडिटर को कोई कैसे भूल सकता है, राइट? अस्मिता। परफेक्ट। सो अभिमन्यु, लेट्स मूव अहेड। तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स हमें पहले ही भेज चुके हो। 25 लाख तुम्हारी पहली किताब की फी है और 35% रॉयल्टी। आई थिंक ये सब हम कवर कर ही चुके हैं माया। यस, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते। एक ब्रेक लेते हैं। आई नीड माई कॉफी। ऑफ कोर्स। देव, इनके साथ। नॉट नीडेड, मैं अपना रास्ता खुद बना लेता हूँ। इससे पहले कि सब खराब हो जाए और माया मेरी जान ले ले, मुझे उसे माफी मांग लेनी चाहिए। पर है कहाँ मिस्टर राजदान? कैफेटेरिया, आई गेस। यस। हेलो मिस्टर राजदान। वेल,
एक्चुअली मैं आपसे माफी मांग आई थी। वो सुबह जो भी हुआ, पार्किंग में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो रही थी, आई एम सॉरी। I'm really sorry। खैर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आप ही से मिलने के लिए इतनी जल्दी आ रही थी। ये कैसे होता है? I'm curious to know कि ऐसी कैसी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कि जिससे मिलने जा रही थी उसी को नहीं पहचानती। ये ना जानने का सिर्फ एक नाटक था, कूल बनने के लिए। नहीं, डेफिनेटली मैं तुम्हें सॉरी, आपको जानती हूँ, बस पहचाना नहीं। जिस थिंग अगर मैं आपको जान लेती तो जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारती? मैं कुल्हाड़ी? मेरी पार्किंग मुझसे छीन के मुझे इंपॉर्टेंट बता रही हो। ये अच्छा तरीका है किसी को इंपॉर्टेंट फील कराने का। मोनो मिस्टर आजान, प्लीज अब आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो एक्चुअली मैं आजकल का रोमांस नहीं पढ़ती, बस इसीलिए पॉपुलर फिक्शन के ऑथर्स को शक्ल से नहीं जानती, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आजकल का रोमांस, आई सी। तो क्या पढ़ना पसंद करती हैं आप? साहित्य, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर। आई एम श्योर उसके पीछे भी कोई गहरी थ्योरी होगी आपकी। उन किताबों में ना एक अलग ही ठहराव होता है और हर शब्द में गहराई। अच्छा सर, और एक ऑटोग्राफ। श्योर। व्हाट्स योर नेम? मुस्कान। मुस्कान। उनकी कहानियां ना बनावटी नहीं होती, असल जिंदगी के बारे में, असल जिंदगी के करीब कितना कुछ सीखने को मिलता है। सीखना चाहो तो हर कहानी में कुछ सीखने को होता है, राइट मुस्कान? थैंक यू सर। हाँ वो तो है, पर जैसे मैंने कहा उन कहानियों में एक अलग ठहराव होता है। उन्हें पढ़ना अपने आप में एक अलग एहसास है। अलग मतलब अच्छा एहसास? अब जरूरी तो नहीं है कि हर एहसास अच्छा या बुरा हो, पर अच्छे साहित्य का ओहदा मुझे इसलिए ऊपर लगता है क्योंकि अच्छा साहित्य शायद इसलिए क्योंकि तुमने इस अच्छे साहित्य से बहुत कुछ सीखा है और इसलिए तुम्हें इसका ओहदा बड़ा लगता है। और क्योंकि मैं इश्क लिखता हूँ और इसमें तुम्हारे हिसाब से गहराई नहीं होती, बनावटीपन होता है, इसलिए इसका ओहदा तुम्हें छोटा लगता है। इसलिए तुमने मुझे नहीं पहचाना। नो आई डिडंट। एक बात और मिस साहित्य, तुम्हारी कंपनी की लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारी कंपनी एक भी साहित्य किताब बेच नहीं पा रही। इसलिए तुम्हारे बॉसेस को अपनी डूबती हुई कंपनी बचाने के लिए मेरी किताबों की जरूरत है। उसके बावजूद भी तुम्हें मेरी कहानियों का ओहदा छोटा लगता है। या डूबने की प्यार ही है वजह। मिस अस्मिता, whatever. Roy. Whatever. मिस्टर राजदान, आप फिर से मुझे गलत समझ रहे। मैं बस इतना कह रही थी कि क्योंकि मैं साहित्य पढ़ती हूँ इसलिए मैंने आपकी किताबें या वैसी वाली किताबें नहीं पढ़ी। अब तक तुमने मेरी कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन अब पढ़ोगी। इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी